असली खजाना। एक पिता और उसकी 4 बेटियों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन कहानी में। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को बिना स्किप किए ही देखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रघु अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ना तो ज्यादा धन था, ना ही कोई बड़ी संपत्ति थी, परंतु उसके दिल में अपनी बेटियों के लिए अथाह प्रेम था। दोस्तों, गौरी, सीमा, अंजलि और राधा, ये चारों बहनें अपने अपने स्वभाव में अनूठी थीं। बड़ी बेटी गौरी शांत और बुद्धिमान थी। सीमा सरल और दयालु स्वभाव की थी। अंजलि को संगीत और कला में रुचि थी, जबकि छोटी बेटी राधा चंचल और जिज्ञासु थी। दोस्तों, रघु को अपनी बेटियों की परवरिश पर बहुत गर्व था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। वह सोचता था, क्या मेरी बेटियां जानती हैं कि असली खजाना क्या है? दोस्तों, एक दिन रघु ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखो। मैं तुम चारों को एक यात्रा पर भेजूंगा। हर एक को एक विशेष कार्य दिया जाएगा और जब तुम लौटोगी तो मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। चारों बहनें इस प्रस्ताव से उत्साहित हो गईं। वे जानती थीं कि उनके पिता का हर निर्णय कुछ न कुछ सिखाने वाला होता है। पहली यात्रा, गौरी की बुद्धिमानी की खोज। सबसे पहले रघु ने गौरी को बुलाया और कहा, बेटी, यह कुछ सिक्के हैं। इनका उपयोग तुम अपनी बुद्धि और विवेक से करो। देखो कि तुम इससे क्या सीख सकती हो। गौरी ने उन सिक्कों को लिया और सोचने लगी, अगर मैं इस धन का सही उपयोग करूं तो यह लंबे समय तक लाभ दे सकता है। वह गांव के एक विद्वान पंडित के पास गई और उनसे कुछ अच्छी पुस्तकें खरीदी। गौरी ने पढ़ाई में गहरी रुचि ली। उसने धर्म, दर्शन, गणित और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन किया। कुछ महीनों बाद गौरी गांव लौटी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली खजाना ज्ञान है। ज्ञान एक ऐसा धन है जो न चोरी हो सकता है, न खत्म हो सकता है। यह हमेशा बढ़ता है और दूसरों में बांटने से और भी बढ़ता है। रघु ने उसकी बात सुनी और प्रसन्नता से सिर हिलाया। दूसरी यात्रा, सीमा की सेवा का मार्ग। अब बारी थी सीमा की। रघु ने उसे भी कुछ सिक्के दिए और कहा, बेटी, देखो कि तुम इस धन से क्या कर सकती हो। सीमा ने सोचा, अगर यह धन किसी जरूरतमंद की मदद में लगे तो इससे बड़ा उपयोग और क्या हो सकता है। वह गांव के उस हिस्से में गई जहां गरीब और भूखे लोग रहते थे। उसने उनके लिए भोजन और कपड़े खरीदे। इसके अलावा वह बीमार और असहाय लोगों की सेवा करने लगी। कुछ महीनों बाद जब सीमा लौटी तो उसके मन में एक असीम शांति थी। उसने कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली खजाना सेवा और करुणा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो आत्मिक सुख मिलता है वह किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान है। रघु ने उसके विचारों को सराहा और उसे आशीर्वाद दिया। तीसरी यात्रा, अंजलि की कला की खोज। अब अंजलि की बारी आई। रघु ने उसे भी कुछ सिक्के देते हुए कहा, बेटी, इनका उपयोग अपनी रुचि के अनुसार करो और देखो कि तुम क्या हासिल करती हो। अंजलि ने सोचा, मुझे कला और संगीत बहुत प्रिय है, क्यों न मैं इनसे कुछ नया करूं। उसने उन सिक्कों से एक बांसुरी और कुछ रंग खरीदे। फिर वह दिन रात संगीत साधना करने लगी और चित्रकारी में अपनी कल्पनाओं को रंग देने लगी। धीरे धीरे उसकी कला ने गांव में लोगों का ध्यान खींचा। लोग उसकी बनाई तस्वीरों को देखने आते और उसकी बांसुरी की मधुर धुनों में खो जाते।
जब अंजलि वापस लौटी तो उसने कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली खजाना कला और रचनात्मकता है। कला न केवल हमारे भीतर खुशी भरती है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना सकती है। रघु ने उसकी उपलब्धियों की सराहना की। चौथी यात्रा, राधा की आत्मज्ञान की खोज। अब सबसे छोटी बेटी राधा की बारी थी। रघु ने उसे भी सिक्के दिए और कहा, बेटी, जाओ और अनुभव करो कि असली खजाना क्या है। राधा ने उन सिक्कों को संभाला, लेकिन उसने उनका उपयोग नहीं किया। वह गांव के आसपास के जंगलों में घूमी, पक्षियों की चहचहाहट सुनी, नदी के शांत जल को देखा और पेड़ों की छांव में बैठकर ध्यान किया। वह समझ गई कि सच्ची खुशी किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि प्रकृति और आत्मज्ञान में है। जब राधा लौटी तो उसने कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली खजाना आत्मिक शांति है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और प्रकृति से जुड़ते हैं, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। रघु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और भावुक होकर कहा, तुम सभी ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। ज्ञान, सेवा, कला और आत्मिक शांति, यही वे खजाने हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, रघु ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, धन और संपत्ति तो नष्ट हो सकती है, लेकिन ये खजाने अमर हैं। इन्हें जितना बांटोगे, ये उतने ही बढ़ेंगे। गांव में यह कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब यह समझने लगे थे कि असली खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा, कला और आत्मिक संतोष है। दोस्तों, ज्ञान सबसे अमूल्य संपत्ति है जो जीवन भर साथ रहता है। सेवा और परोपकार से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। कला और रचनात्मकता जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव हमारे मन को सच्ची शांति देता है। इस प्रकार रघु ने अपनी बेटियों को जीवन का सबसे बड़ा खजाना सौंप दिया। समझ, करुणा, रचनात्मकता और आत्मज्ञान। दोस्तों, आपको रघु की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।